शाम का समय जब सूर्य अस्त होने की ओर बढ़ता है, तब हमारे वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यह समय न दिन का होता है न रात का, बल्कि यह दोनों के संधिकाल का समय होता है, जिसे संध्या काल कहा जाता है। यही वह क्षण होता है जब प्रकृति, ब्रह्मांड और आत्मा सभी एक विशेष लय में होते हैं, और ऐसे समय में यदि दीपक जलाया जाए तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी यह समय सर्वोत्तम माना गया है दीपक जलाने के लिए। जब घर के मंदिर, आंगन या तुलसी के पौधे के पास एक छोटी सी लौ जलती है, तो वह लौ केवल रोशनी नहीं देती, बल्कि वह एक माध्यम बनती है आपके और ईश्वर के बीच के संवाद का। जब हम उस दीपक को जलाते हैं, तो वह संदेश देता है कि अब अंधकार समाप्त हो गया, अब प्रकाश का आरंभ हो रहा है। और जब वह दीपक हम श्रद्धा से भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, तो वह कृपा बनकर हमारे जीवन में उतरता है। यह दीपक सिर्फ वातावरण को रोशन नहीं करता, यह हमारे भाग्य को भी प्रकाशित कर सकता है, अगर उसे सही समय, सही विधि और सही भावना से जलाया जाए। शाम का दीपक कब जलाना चाहिए, इसका उत्तर है सूर्यास्त के समय से ठीक कुछ क्षण पहले। जैसे ही आप देखिए कि सूर्य क्षितिज को छूने लगा है, वैसे ही आपको दीपक की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यह समय लगभग शाम 5:45 से 6:30 के बीच होता है। मौसम और स्थान के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर आ सकता है। इस समय जब आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शुद्ध मन और सच्चे भाव से दीपक जलाते हैं, तो वह दीपक केवल घी या तेल से नहीं जलता, वह आपके विश्वास और भक्ति से जलता है। और यही वह पल होता है जब भोलेनाथ अपनी कृपा आप पर बरसाने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि दीपक में घी का उपयोग लक्ष्मी प्राप्ति और आध्यात्मिक शांति के लिए किया जाता है, जबकि तिल या सरसों के तेल का उपयोग नकारात्मक शक्तियों और दोषों को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसीलिए शाम के दीपक में यदि आप तिल का तेल डालें और उसमें 2 लौंग और कपूर मिलाकर जलाएं, तो वह दीपक आपके जीवन में से दुर्भाग्य और दरिद्रता को समाप्त करने की शक्ति रखता है। दीपक को कहां रखा जाए, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। तुलसी के पौधे के पास दीपक रखने से घर में लक्ष्मी और विष्णु दोनों का वास होता है। और यदि आप शिवलिंग के पास दीपक जलाते हैं, तो वह विशेष रूप से शिव कृपा प्राप्त करने का एक अमोघ उपाय बन जाता है। दीपक जलाने के समय एक मंत्र का जाप करना इस क्रिया को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। यदि आप AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए दीपक जलाएं, तो वह दीपक साधारण नहीं रह जाता, वह एक चलती फिरती यज्ञ की अग्नि बन जाता है। यह मंत्र दीपक की लौ में एक दिव्य ऊर्जा का संचार करता है और आपके द्वारा की गई प्रार्थना सीधी भोलेनाथ तक पहुंचती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि केवल मंदिर में दीपक जलाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने किचन, घर के चारों कोनों, बालकनी, सीढ़ियों और जहां भी अंधकार या भारीपन महसूस होता है, वहां भी दीपक रख सकते हैं। यह दीपक आपके घर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है और अज्ञात भय, अशांति, विवाद और दुर्भाग्य को जड़ से समाप्त करने में सहायक होता है। शाम का दीपक सिर्फ रोशनी का स्रोत नहीं, यह पूजा का एक ऐसा माध्यम है जो शिव से सीधा संबंध स्थापित करता है। इस संबंध को और प्रबल बनाने के लिए आपको दीपक जलाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो दीपक जलाने से पहले स्नान कर लेना चाहिए, या कम से कम हाथ पैर धोकर मन को शांत कर लेना चाहिए। दूसरा यह कि दीपक को हमेशा दाएं हाथ से जलाएं और उसे धरती से थोड़ी ऊंचाई पर रखें, जैसे लकड़ी की चौकी या पीतल की थाली में। जब दीपक जल जाए तो कुछ देर उस लौ को देखिए और आंखें बंद करके अपनी मनोकामना को शिव को अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए, दीपक जलाना केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक भाव है, एक आह्वान है, एक समर्पण है। और जब यह समर्पण सच्चे भाव से किया जाता है, तो ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता के लिए काम करना शुरू कर देता है। हमारे चैनल दिव्या मार्ग पर हम समय समय पर ऐसे ही दिव्य और रहस्यमय उपाय आपके लिए लाते हैं, जिनसे आप न केवल अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। यदि आपने अभी तक
दिव्या मार्ग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम दीपक से जुड़े ऐसे चमत्कारी प्रयोग बताने जा रहे हैं जिनसे जीवन में रोग, आरण, दरिद्रता और बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। अब यदि आप इस उपाय को केवल 11 दिन भी नियमित करें तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में स्पष्ट अंतर आना शुरू हो गया है। दीपक की यह साधना आपको मानसिक रूप से स्थिर, आर्थिक रूप से सक्षम और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इतने सरल उपाय से इतना गहरा प्रभाव कैसे हो सकता है, लेकिन यही तो हमारी संस्कृति की विशेषता है। हमारे आर्षि मुनियों ने बहुत ही सरल विधियों में ऐसे दिव्य रहस्य छुपा दिए हैं जिन्हें करने से साधारण व्यक्ति भी असाधारण अनुभव कर सकता है। आप इस दीपक साधना के साथ हर दिन केवल 10 मिनट बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, दीपक की लौ को अपने मन में रखिए और शिवजी को स्मरण कीजिए। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर की सभी उलझनों को सुलझा देगा। ऐसा नहीं है कि दीपक जलाने से आपकी सभी समस्याएं एक दिन में दूर हो जाएंगी, लेकिन यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक इसे करते हैं तो इसका असर धीमा पर स्थायी और गहरा होता है। यह आपको अंदर से मजबूत बनाता है, आपकी सोच को सकारात्मक करता है और जीवन की मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देता है। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती, घर में कलह, अशांति या रोग का वास है, तो यह दीपक साधना एक अमोघ उपाय हो सकती है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा को सक्रिय करने की प्रक्रिया है। कई घरों में संध्या होते ही दीपक जलाकर उसे घर के हर कमरे में थोड़ी देर घुमाया जाता है। इसका कारण यही है कि दीपक की ऊर्जा हर कोने तक पहुंचे और वहां जमा हुई नकारात्मकता को नष्ट कर दे। जब घर के मंदिर, आंगन या तुलसी के पौधे के पास एक छोटी सी लौ जलती है, तो वह लौ केवल रोशनी नहीं देती, बल्कि वह एक माध्यम बनती है आपके और ईश्वर के बीच के संवाद का। जब हम उस दीपक को जलाते हैं तो वह संदेश देता है कि अब अंधकार समाप्त हो गया, अब प्रकाश का आरंभ हो रहा है। और जब वह दीपक हम श्रद्धा से भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो वह कृपा बनकर हमारे जीवन में उतरता है। यह दीपक सिर्फ वातावरण को रोशन नहीं करता, यह हमारे भाग्य को भी प्रकाशित कर सकता है, अगर उसे सही समय, सही विधि और सही भावना से जलाया जाए। शाम का दीपक कब जलाना चाहिए, इसका उत्तर है सूर्यास्त के समय से ठीक कुछ क्षण पहले। जैसे ही आप देखिए कि सूर्य क्षितिज को छूने लगा है, वैसे ही आपको दीपक की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यह समय लगभग शाम 5:45 से 6:30 के बीच होता है। मौसम और स्थान के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर आ सकता है। इस समय जब आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शुद्ध मन और सच्चे भाव से दीपक जलाते हैं, तो वह दीपक केवल घी या तेल से नहीं जलता, वह आपके विश्वास और भक्ति से जलता है। और यही वह पल होता है जब भोलेनाथ अपनी कृपा आप पर बरसाने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि दीपक में घी का उपयोग लक्ष्मी प्राप्ति और आध्यात्मिक शांति के लिए किया जाता है, जबकि तिल या सरसों के तेल का उपयोग नकारात्मक शक्तियों और दोषों को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसीलिए शाम के दीपक में यदि आप तिल का तेल डालें और उसमें 2 लौंग और कपूर मिलाकर जलाएं, तो वह दीपक आपके जीवन में से दुर्भाग्य और दरिद्रता को समाप्त करने की शक्ति रखता है। दीपक को कहां रखा जाए, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। तुलसी के पौधे के पास दीपक रखने से घर में लक्ष्मी और विष्णु दोनों का वास होता है। और यदि आप शिवलिंग के पास दीपक जलाते हैं तो वह विशेष रूप से शिव कृपा प्राप्त करने का एक अमोघ उपाय बन जाता है। दीपक जलाने के समय एक मंत्र का जाप करना इस क्रिया को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। यदि आप AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए दीपक जलाएं, तो वह दीपक साधारण नहीं रह जाता, वह एक चलती फिरती यज्ञ की अग्नि बन जाता है। यह मंत्र दीपक की लौ में एक दिव्य ऊर्जा का संचार करता है और आपके द्वारा की गई प्रार्थना सीधी भोलेनाथ तक पहुंचती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि केवल मंदिर में दीपक जलाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने किचन, घर के चारों कोनों, बालकनी, सीढ़ियों
और जहां भी अंधकार या भारीपन महसूस होता है वहां भी दीपक रख सकते हैं। यह दीपक आपके घर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है और अज्ञात भय, अशांति, विवाद और दुर्भाग्य को जड़ से समाप्त करने में सहायक होता है। शाम का दीपक सिर्फ रोशनी का स्रोत नहीं, यह पूजा का एक ऐसा माध्यम है जो शिव से सीधा संबंध स्थापित करता है। इस संबंध को और प्रबल बनाने के लिए आपको दीपक जलाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो दीपक जलाने से पहले स्नान कर लेना चाहिए या कम से कम हाथ पैर धोकर मन को शांत कर लेना चाहिए। दूसरा यह कि दीपक को हमेशा दाएं हाथ से जलाएं और उसे धरती से थोड़ी ऊंचाई पर रखें, जैसे लकड़ी की चौकी या पीतल की थाली में। जब दीपक जल जाए तो कुछ देर उस लौ को देखिए और आंखें बंद करके अपनी मनोकामना को शिव को अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए, दीपक जलाना केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक भाव है, एक आह्वान है, एक समर्पण है। और जब यह समर्पण सच्चे भाव से किया जाता है तो ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता के लिए काम करना शुरू कर देता है। हमारे चैनल दिव्या मार्ग पर हम समय समय पर ऐसे ही दिव्य और रहस्यमय उपाय आपके लिए लाते हैं, जिनसे आप न केवल अध्यात्म से जुड़ सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। यदि आपने अभी तक दिव्या मार्ग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम दीपक से जुड़े ऐसे चमत्कारी प्रयोग बताने जा रहे हैं जिनसे जीवन में रोग, आरण, दरिद्रता और बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। अब यदि आप इस उपाय को केवल 11 दिन भी नियमित करें तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में स्पष्ट अंतर आना शुरू हो गया है। दीपक की यह साधना आपको मानसिक रूप से स्थिर, आर्थिक रूप से सक्षम और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इतने सरल उपाय से इतना गहरा प्रभाव कैसे हो सकता है, लेकिन यही तो हमारी संस्कृति की विशेषता है। हमारे आर्षि मुनियों ने बहुत ही सरल विधियों में ऐसे दिव्य रहस्य छुपा दिए हैं जिन्हें करने से साधारण व्यक्ति भी असाधारण अनुभव कर सकता है। आप इस दीपक साधना के साथ हर दिन केवल 10 मिनट बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, दीपक की लौ को अपने मन में रखिए और शिवजी को स्मरण कीजिए। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर की सभी उलझनों को सुलझा देगा। ऐसा नहीं है कि दीपक जलाने से आपकी सभी समस्याएं एक दिन में दूर हो जाएंगी, लेकिन यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक इसे करते हैं तो इसका असर धीमा पर स्थायी और गहरा होता है। यह आपको अंदर से मजबूत बनाता है, आपकी सोच को सकारात्मक करता है और जीवन की मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देता है। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती, घर में कलह, अशांति या रोग का वास है, तो यह दीपक साधना एक अमोघ उपाय हो सकती है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा को सक्रिय करने की प्रक्रिया है। कई घरों में संध्या होते ही दीपक जलाकर उसे घर के हर कमरे में थोड़ी देर घुमाया जाता है। इसका कारण यही है कि दीपक की ऊर्जा हर कोने तक पहुंचे और वहां जमा हुई नकारात्मकता को नष्ट कर दे। हमारे चैनल दिव्या मार्ग पर हम समय समय पर ऐसे ही दिव्य और रहस्यमय उपाय आपके लिए लाते हैं जिनसे आप न केवल अध्यात्म से जुड़ सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। यदि आपने अभी तक दिव्या मार्ग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम दीपक से जुड़े ऐसे चमत्कारी प्रयोग बताने जा रहे हैं जिनसे जीवन में रोग, आरण, दरिद्रता और बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। अब यदि आप इस उपाय को केवल 11 दिन भी नियमित करें तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में स्पष्ट अंतर आना शुरू हो गया है। दीपक की यह साधना आपको मानसिक रूप से स्थिर, आर्थिक रूप से सक्षम और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि इतने सरल उपाय से इतना गहरा प्रभाव कैसे हो सकता है, लेकिन यही तो हमारी संस्कृति की विशेषता है। हमारे आर्षि मुनियों ने बहुत ही सरल विधियों में ऐसे दिव्य रहस्य छुपा दिए हैं जिन्हें करने से साधारण व्यक्ति भी असाधारण अनुभव कर सकता है। आप इस दीपक साधना के साथ हर दिन केवल 10 मिनट बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, दीपक की लौ को अपने मन में रखिए और शिवजी को स्मरण कीजिए। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर की सभी उलझनों को सुलझा देगा। ऐसा नहीं है कि दीपक जलाने से आपकी सभी समस्याएं एक दिन में दूर हो जाएंगी,
लेकिन यदि आप श्रद्धा और नियमपूर्वक इसे करते हैं तो इसका असर धीमा पर स्थायी और गहरा होता है। यह आपको अंदर से मजबूत बनाता है, आपकी सोच को सकारात्मक करता है और जीवन की मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देता है। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती, घर में कलह, अशांति या रोग का वास है, तो यह दीपक साधना एक अमोघ उपाय हो सकती है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा को सक्रिय करने की प्रक्रिया है। कई घरों में संध्या होते ही दीपक जलाकर उसे घर के हर कमरे में थोड़ी देर घुमाया जाता है। इसका कारण यही है कि दीपक की ऊर्जा हर कोने तक पहुंचे और वहां जमा हुई नकारात्मकता को नष्ट कर दे। हम आपको सलाह देते हैं कि एक निश्चित स्थान पर प्रतिदिन दीपक जलाएं, जैसे घर के मंदिर में या तुलसी के पास, ताकि वह स्थान ऊर्जा का केंद्र बन जाए। वहां बैठकर ध्यान, जप या प्रार्थना करने से आपको अधिक प्रभाव मिलेगा। हमारे चैनल दिव्या मार्ग का उद्देश्य ही यही है कि हम अपने अनुभवों, शास्त्रीय ज्ञान और परंपराओं के आधार पर आपको उन उपायों से परिचित कराएं जो सरल हैं लेकिन बेहद प्रभावशाली हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, सुख, शांति और भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं। शाम के दीपक में एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक स्पंदन होती है जो आपको केवल तभी अनुभव होती है जब आप उसे पूरी श्रद्धा से जलाते हैं। इसलिए आज से ही एक नियम बनाइए कि हर संध्या समय दीपक जलाएंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस परंपरा को अपनाते जाएंगे, आपके जीवन में सकारात्मकता का स्तर बढ़ता जाएगा। शिवजी केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उन्हें किसी विशेष चढ़ावे या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए तो बस सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा और एक छोटी सी लौ जो आपके मन की तरह शांत और उज्जवल हो। आपका यह दीपक न केवल शिव को प्रिय होगा, बल्कि वह आपके भीतर छिपे हर डर, हर चिंता और हर रुकावट को भी समाप्त करेगा। तो आइए आज से हम इस साधना की शुरुआत करें और अपने जीवन को उस मार्ग पर ले चलें जहां सिर्फ प्रकाश हो, शांति हो और शिव की कृपा हो। जिन घरों में बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, वहां हर शाम एक दीपक विशेष रूप से उस स्थान पर जलाना चाहिए जहां बच्चा सोता है। यह लौ केवल उसके शरीर को गर्मी नहीं देती, बल्कि उसकी आत्मा को भी ऊर्जा देती है। कुछ घरों में देखा गया है कि दीपक जलाने के बाद बच्चों की नींद की समस्या, डरावने सपने और बार बार उठने की आदतें समाप्त हो जाती हैं। दीपक का उपयोग केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, यह वास्तु दोष निवारण में भी प्रभावी होता है। यदि आपके घर के किसी कोने में वास्तु दोष है और आप वहां घी या तिल के तेल का दीपक नियमित रूप से जलाते हैं, तो वह दोष धीरे धीरे कम होने लगता है। साथ ही उस स्थान पर ऊर्जा का संचार होता है और वहां की नकारात्मकता समाप्त होती है। कई संतों और साधकों ने अपने अनुभवों में यह बताया है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और निष्ठा से संध्या समय दीपक जलाता है तो उसकी साधना में स्थिरता आती है और वह मानसिक रूप से अधिक एकाग्र और मजबूत बनता है। दीपक केवल घर के लिए नहीं, यह आत्मा के लिए भोजन है। यह हमारे अंदर जलते संशयों को शांत करता है और हमारे भीतर एक नई जागरूकता को जन्म देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थायी सुख, शांति और प्रगति बनी रहे, तो दीपक को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। सुबह और शाम का दीपक केवल परंपरा नहीं, यह हमारी संस्कृति की आत्मा है। और अंत में, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों और समाज में जरूर साझा करें। दिव्या मार्ग आपके जीवन को प्रकाशमय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इस साधारण लेकिन चमत्कारी उपाय का लाभ उठाए। शाम का समय जब सूर्य अस्त होने की ओर बढ़ता है, तब हमारे वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यह समय न दिन का होता है न रात का, बल्कि यह दोनों के संधिकाल का समय होता है, जिसे संध्या काल कहा जाता है। यही वह क्षण होता है जब प्रकृति, ब्रह्मांड और आत्मा सभी एक विशेष लय में होते हैं, और ऐसे समय में यदि दीपक जलाया जाए तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है,
बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी यह समय सर्वोत्तम माना गया है दीपक जलाने के लिए। जब घर के मंदिर, आंगन या तुलसी के पौधे के पास एक छोटी सी लौ जलती है, तो वह लौ केवल रोशनी नहीं देती, बल्कि वह एक माध्यम बनती है आपके और ईश्वर के बीच के संवाद का। जब हम उस दीपक को जलाते हैं, तो वह संदेश देता है कि अब अंधकार समाप्त हो गया, अब प्रकाश का आरंभ हो रहा है। और जब वह दीपक हम श्रद्धा से भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, तो वह कृपा बनकर हमारे जीवन में उतरता है। यह दीपक सिर्फ वातावरण को रोशन नहीं करता, यह हमारे भाग्य को भी प्रकाशित कर सकता है, अगर उसे सही समय, सही विधि और सही भावना से जलाया जाए। शाम का दीपक कब जलाना चाहिए, इसका उत्तर है सूर्यास्त के समय से ठीक कुछ क्षण पहले। जैसे ही आप देखिए कि सूर्य क्षितिज को छूने लगा है, वैसे ही आपको दीपक की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यह समय लगभग शाम 5:45 से 6:30 के बीच होता है। मौसम और स्थान के अनुसार इसमें थोड़ा अंतर आ सकता है। इस समय जब आप स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, शुद्ध मन और सच्चे भाव से दीपक जलाते हैं, तो वह दीपक केवल घी या तेल से नहीं जलता, वह आपके विश्वास और भक्ति से जलता है। और यही वह पल होता है जब भोलेनाथ अपनी कृपा आप पर बरसाने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि दीपक में घी का उपयोग लक्ष्मी प्राप्ति और आध्यात्मिक शांति के लिए किया जाता है, जबकि तिल या सरसों के तेल का उपयोग नकारात्मक शक्तियों और दोषों को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसलिए शाम के दीपक में यदि आप तिल का तेल डालें और उसमें 2 लौंग और कपूर मिलाकर जलाएं, तो वह दीपक आपके जीवन में से दुर्भाग्य और दरिद्रता को समाप्त करने की शक्ति रखता है। दीपक को कहां रखा जाए, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। तुलसी के पौधे के पास दीपक रखने से घर में लक्ष्मी और विष्णु दोनों का वास होता है। और यदि आप शिवलिंग के पास दीपक जलाते हैं, तो वह विशेष रूप से शिव कृपा प्राप्त करने का एक अमोघ उपाय बन जाता है। दीपक जलाने के समय एक मंत्र का जाप करना इस क्रिया को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। यदि आप एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए दीपक जलाएं, तो वह दीपक साधारण नहीं रह जाता, वह एक चलती फिरती यज्ञ की अग्नि बन जाता है। यह मंत्र दीपक की लौ में एक दिव्य ऊर्जा का संचार करता है और आपके द्वारा की गई प्रार्थना सीधी भोलेनाथ तक पहुंचती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि केवल मंदिर में दीपक जलाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने किचन, घर के चारों कोनों, बालकनी, सीढ़ियों और जहां भी अंधकार या भारीपन महसूस होता है, वहां भी दीपक रख सकते हैं। यह दीपक आपके घर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है और अज्ञात भय, अशांति, विवाद और दुर्भाग्य को जड़ से समाप्त करने में सहायक होता है। शाम का दीपक सिर्फ रोशनी का स्रोत नहीं, यह पूजा का एक ऐसा माध्यम है जो शिव से सीधा संबंध स्थापित करता है। इस संबंध को और प्रबल बनाने के लिए आपको दीपक जलाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो दीपक जलाने से पहले स्नान कर लेना चाहिए या कम से कम हाथ पैर धोकर मन को शांत कर लेना चाहिए। दूसरा यह कि दीपक को हमेशा दाएं हाथ से जलाएं और उसे धरती से थोड़ी ऊंचाई पर रखें, जैसे लकड़ी की चौकी या पीतल की थाली में। जब दीपक जल जाए तो कुछ देर उस लौ को देखिए और आंखें बंद करके अपनी मनोकामना को शिव को अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए, दीपक जलाना केवल एक क्रिया नहीं है, यह एक भाव है, एक आह्वान है, एक समर्पण है। और जब यह समर्पण सच्चे भाव से किया जाता है, तो ब्रह्मांड स्वयं आपकी सहायता के लिए काम करना शुरू कर देता है। हमारे चैनल दिव्या मार्ग पर हम समय समय पर ऐसे ही दिव्य और रहस्यमय उपाय आपके लिए लाते हैं, जिनसे आप न केवल अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। यदि आपने अभी तक दिव्या मार्ग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम दीपक से जुड़े ऐसे चमत्कारी प्रयोग बताने जा रहे हैं, जिनसे जीवन में रोग, ऋण, दरिद्रता और बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। अब यदि आप इस उपाय को केवल 11 दिन भी नियमित करें, तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में स्पष्ट अंतर आना शुरू हो गया है। दीपक की यह साधना आपको मानसिक रूप से स्थिर, आर्थिक रूप से सक्षम और आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाती है।
कुछ लोग सोचते हैं कि इतने सरल उपाय से इतना गहरा प्रभाव कैसे हो सकता है, लेकिन यही तो हमारी संस्कृति की विशेषता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही सरल विधियों में ऐसे दिव्य रहस्य छुपा दिए हैं जिन्हें करने से साधारण व्यक्ति भी असाधारण अनुभव कर सकता है। आप इस दीपक साधना के साथ हर दिन केवल 10 मिनट बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, दीपक की लौ को अपने मन में रखिए और शिव जी को स्मरण कीजिए। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके भीतर की सभी उलझनों को सुलझा देगा। ऐसा नहीं है कि दीपक जलाने से आपकी सभी समस्याएं एक दिन में दूर हो जाएंगी, लेकिन यदि आप श्रद्धा और नियम पूर्वक इसे करते हैं तो इसका असर धीमा पर स्थायी और गहरा होता है। यह आपको अंदर से मजबूत बनाता है, आपकी सोच को सकारात्मक करता है और जीवन की मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देता है। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती, घर में कलह, अशांति या रोग का वास है, तो यह दीपक साधना एक अमोघ उपाय हो सकती है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि ऊर्जा को सक्रिय करने की प्रक्रिया है। कई घरों में संध्या होते ही दीपक जलाकर उसे घर के हर कमरे में थोड़ी देर घुमाया जाता है। इसका कारण यही है कि दीपक की ऊर्जा हर कोने तक पहुंचे और वहां जमा हुई नकारात्मकता को नष्ट कर दे।